सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली। सीएम केजरीवाल बोले कुछ नहीं मिला, अब हमें काम करने दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच में कुछ न मिलने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित है। एक ट्वीट में सीएम ने कहा कि मनीष के घर से कुछ भी नहीं मिला, लॉकर से कुछ नहीं निकला, सीबीआई जांच में कुछ भी नहीं निकला है। मनीष की ईमानदारी और देशभक्ति फिर से पूरे देश के सामने साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि इनकी पूरी कार्रवाई गंदी राजनीतिक से प्रेरित है। उम्मीद करता हूं कि ये गंदी राजनीतिक बंद करके हमें अपना काम करने देंगे। उधर तलाशी खत्म होने के बाद सिसोदिया पत्रकारों से सीबीआई से दबाव में काम कर रही है, ऐसा दावा कर रही हैं। सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे आज तलाशी में सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुका है। उन्हें मेरे लॉकर या आवास की तलाशी से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कानून का उल्लंघन हो। नोएडा में 2 दिन से लापता बच्चे का शव पानी भरे गड्ढे में मिला, परिजनों ने लगाए हत्या का आरोप। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कस्बे में 2 दिन से लापता 6 साल के बच्चे का पता चल गया है। इस मासूम बच्चे का शव पानी से भरे गड्ढे में मिला। वहीं बच्चे के परिजनों ने इस मामले में 4 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं और थाना दनकौर पुलिस से शिकायत किया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि बच्चे की हताहत की गई है या उसकी पानी में डूबने से मौत हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत बच्चे का नाम फलतू था। बच्चे के दादा रईस ने बताया कि फलजू 2 दिन से लापता था, लेकिन सोमवार के शाम किसी ने उन्हें सूचना दी कि कस्बे के करीब 1 किलोमीटर दूर एक पानी से भरे गड्ढे में एक बच्चे का शव दिख रहे हैं। इसके बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव की निष्कासित फलतू के रूप में की है। दिल्ली सरकार के स्कूल में छात्राओं के सिर पर गिरा चलता पंखा, छत में नमी के चलते हुआ यह हादसा। दिल्ली के डांगलोई में एक सरकारी स्कूल के छात्र की कक्षा छत का पंखा गिर गया। यहाँ पंखा उसके सिर पर जा गिरा जिससे वह घायल हो गई हैं। इस छात्र को नागागोली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रही है। छात्रों ने दावा की कि क्लास की छत पर नमी थी और वह टपक रहा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना 27 अगस्त की है, जब बच्चे क्लास में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद जब पंखा छत से गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि छत में नमी थी और उसमें से लगातार पानी टपक रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते स्कूल प्रशासन या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन की इजाजत नहीं, 50,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दिल्ली ने 2019 में यमुना में सभी मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीपीसीसी ने अपने निर्देश में कहा कि यमुना में मूर्तियों को विसर्जन करने वाले किसी भी उल्लंघनकर्ताओं को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रावधान भी हो जिससे 6 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 29 अगस्त को डीपीसीसी की ओर से आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित करने को आदेश कहा गया है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया गया है यमुना नदी के सार्वजनिक जल निकायों, तालाबों और घाटों में कोई मूर्ति विसर्जन न हो। पिछले वर्ष की तरह मूर्ति विसर्जन के लिए केवल मिट्टी और बायोडेब्रिक सामग्री से बनी मूर्तियों की अनुमति है, जबकि ओपी आधारित मूर्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा सहित दिल्ली में भी मूर्ति विसर्जन के लिए वही नियम लागू रहेंगे। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग दंपत्ति को मारी टक्कर, गाड़ी बरामद, आरोपी की तलाश जारी। 2 दिन पहले साधारण में मॉर्निंग वॉक के दौरान कार की चपेट में आने से वरिष्ठ नागरिक की हताहत हो गई है और उसकी पत्नी घायल हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने अब इस दुर्घटना में शामिल वाहन का पता लगा लिया और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हीरा लाल ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। वह उसकी पत्नी मुन्नी देवी के पैर में चोट लगी है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बुजुर्ग दंपत्ति को तेज गति आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। ये हादसा उनके साथ तब हो जब वे सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे। डीसीपीआर साथी सुंदरम ने कहा कि आईपीसी की धारा 279, 337 और 404A के तहत मामला दर्ज किया गया। वाहन का नंबर भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जो इंद्रजीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। डीयू के देशबंधु कॉलेज में निकले पदों पर आवेदन करने से बचे इतने दिन हैं, जल्द करें अप्लाई, कहीं छूट न जाए मौका। दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में कुछ दिनों पहले नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां निकली हुई थी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी सामने आ चुकी है। वे कैंडिडेट जो इन पदों पर आवेदन करने की योग्य और इच्छुक हो और किसी वजह से अब तक अप्लाई न कर पाए हो, वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट
9 सितंबर 2022 है। देश बंधु कॉलेज के इन पदों के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको कॉलेज की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता deshbandhucollege.ac.in है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने क्यों लिखी चिट्ठी, खुद बताइए यह वजह। शराब नीति को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी पर अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि जो नीति सिर्फ 70% सिखाती है वो नीति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सीएम बनने के बाद आज तक चिट्ठी लिखी नहीं है। शराब नीति पर गलत पॉलिसी। अन्ना हजारे ने कहा कि सीएम केजरीवाल हर वार्ड में शराब की दुकान खोल रही है और उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। वह शराब को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार उन्हें चिट्ठी लिखी है जब मैंने आंदोलन कर रहा था, तब वो मुझे गुरु कहते थे। अब उनकी भावनाएं कहां गई। दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए फिर से बढ़ाया गया, कल भी होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली विधानसभा सत्र एक दिन के लिए फिर बढ़ाया गया, कल भी होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को भी सदन में हंगामा हुआ है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को भी सदन में हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई है। इसे देखते हुए दिल्ली विधानसभा सत्र एक दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। अब सदन की कार्यवाही फिर से 31 अगस्त को शुरू होगी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को आप और बीजेपी सदस्यों द्वारा की गई नारेबाजी आमने सामने आने की वजह से 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब विधायक दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना पर 6 साल पहले लगे आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। वहीं बीजेपी सदस्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल में बर्खास्त करने की मांग भी कर रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने सदन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी किया है। तमिलनाडु में स्कूलों का उद्घाटन करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। शिक्षा मंत्री के घर आकर दिया यह न्योता। दिल्ली सरकार असम सरकार में बेहतर स्कूलों को लेकर छिड़ी बहस के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर को तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। सीएम केजरीवाल तमिलनाडु सरकार के 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अभी महेश ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उन्हें तमिलनाडु आने का न्योता दिया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल के 12वीं पास करके आई पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए प्रतिमाह 1000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह स्कीम 5 सितंबर को लॉन्च होगी। खबरों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करेंगे। छात्रवृत्ति के लिए 90,000 लड़कियों को चयन किया गया है, जिसमें से संख्या को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना कहा, अब ये अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। दिल्ली में चले सियासी तानातानी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कर रहे थे कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लोग उनकी सुन रही हैं। अभी अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं। यह राजनीतिक में आम बात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। मनीष सिसोदिया के 14 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब दिया। उनके लॉकर में कुछ भी नहीं मिला। उन्हें अनौपचारिक क्लीन चिट दे दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको कुछ लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।